And now we have a talk by Mr. Dinesh Somani, founder, Pro IntelliTrade Service. He will share his thoughts on coriander price outlook and data analysis. Dinesh Somani is the co-founder of Pro IntelliTrade Services, established with the sole vision of capturing the dynamics of financial sector for Indian as well as international market. He's MBA in finance with BE in electronics and telecommunication. Mr. Dinesh Somani has experience of 24 years in financial markets, equity, commodity and currency. He worked as the head of research in Indiabulls Commodities Private Limited from July 2006 to December 2010. He's invited as guest speaker on various national level business channels such as CNBC TV 18, Zee Business and ET Now Swadesh on a regular basis for views on commodity markets. Today, we are privileged to have him here with us on this very stage. Put your hands together for Mr. Dinesh Somani, everybody. नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय महाकाल, जय महादेव। सबसे पहले एनएसएस मीडिया ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया, खासकर विशेषकर जैन साहब का। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है यहाँ पर। नॉर्मली मैं अपना व्यू प्लेस करता हूँ, यहाँ मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है इन डेप्थ इन डिटेल धनिया का बैलेंस शीट के साथ में शोइंग फिगर से और उसकी प्राइस वेरिएशन, ये मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। एक 5 से 10 मिनट लूंगा, आपका पूरा फोकस यहाँ पर रहे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। शुरुआत में जैन साहब ने अजय केडिया जी को, मेरे बड़े भाई को उतार दिया, फिर अश्विन भाई आ गए। मतलब ये दोनों लोग ऐसे हैं जो हमारे रिसर्च फील्ड में हम कहेंगे एक सचिन तेंदुलकर, एक वीरेंद्र सहवाग है। और मैं उस पीढ़ी को बिलोंग करता हूं जहां ये दोनों आउट हो जाते तो लोग अपनी टीवी बंद कर देते थे। खैर, मैं द्रविड़ के रूप में आया हूं, एक डिपेंडेबल आदमी के रूप में। थोड़ा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हम धनिया का देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है इसका, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। अभी तक तो आपने सारा सुना होगा कि दवाइयों में यूज होता है, खाने में यूज होता है, खाने का जायका बढ़ाता है, बट जो मेन इसका यूज है दैट इज सबसे पहला इनवाइटिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। शायद आपने सुना होगा दिवाली में सबसे ज्यादा जो प्रसाद चढ़ता है वो गुड़ और धनिया का चढ़ता है, क्योंकि ये सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो आपको ये ध्यान रखें, जो लोग इस व्यापार से काम करते हैं उस कमोडिटी का हमेशा मान रखें, क्योंकि ये मां लक्ष्मी का प्रसाद है। सेकेंड इज ऑनरिंग गॉड लक्ष्मी। तो उस दिन जो हम प्रसाद बांटते हैं वो लक्ष्मी की पूजा के रूप में बांटते हैं। धन, जो नामी धन का रूप है, उसीलिए ये ज्यादा फेमस है। उसके बाद प्रमोटिंग हेल्थ बेनिफिट्स, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के भी बड़ा काम आता है, मेडिसिन में बहुत ज्यादा काम आता है, और साथ ही साथ आपके खाने में भी काम आता है और आपके खाने का जायका भी बढ़ाता है। तो इस मंच के माध्यम से मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा कि धनिये से जुड़े सारे व्यापारियों के घर में इस साल धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि का निवास भरपूर रहे। और इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन आगे प्रोसीड करता हूं। सबसे बड़ा ग्लोबल धनिया प्रोडक्शन, मुझे नहीं लगता ये बहुत सारी चीजों को आपको इन डेप्थ और या डिटेल बताना चाहिए, क्योंकि धनिया के जितने व्यापारी वो जानती है कि ग्लोबल में कहां कहां धनिया बनता है। सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण इंडिया, देन टर्की, मैक्सिको, रशिया, ईरान, बल्गेरिया। बट इसमें सबसे जो खूबी है 70%, क्लोज टू 69-70% ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड का धनिया इंडिया प्रोड्यूस करता और मात्र 31% में रेस्ट ऑफ द कंट्री बिलोंग करती है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ धनिया एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर। मतलब इतना पैदावार करने के बाद में भी हम 15 से 20 हजार टन या कभी कभी 30 हजार टन धनिया इंपोर्ट भी कर लेते हैं। आगे बढ़ते, धनिया कल्टीवेशन इन इंडिया। इंडिया में कहां कहां पैदा होता है? मुख्य तो 3 ही प्रदेश है जहां पर यह पैदा होता है। सबसे बड़ा तो गुजरात है भी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम के कुछ पार्ट जो मैं अदर्स में ट्रीट करता हूं। तो ये 4 मेजर स्टेट्स है जहां पर धनिया मोटी मात्रा में प्रोड्यूस होता है। कुंभराज एक ऐसी जगह है एमपी में जो धनिया के लिए बड़ी फेमस मानी जाती है। मात्र 20 या 25 हजार लोगों की आबादी है मात्र, लेकिन यहाँ का धनिया बताते हैं कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कंपेयर टू द स्पेस। और जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स है, वेदर स्टार्टअप, वेदर रिलायंस, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो यहाँ का धनिया प्रीफर करते हैं मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी और उसका जायका। ये 2 चीजों के लिए यहाँ का धनिया सबसे ज्यादा फेमस है। यील्ड एंड हार्वेस्टिंग,
मैंने ये डेटा मोस्टली ग्राउंड रियलिटी से नहीं लिया, बताते हैं कि 1 एकड़ में 800 से 1000 किलो धनिया निकलता है और इसका जो कल्टीवेशन पैटर्न है, जो इसकी पत्तियां आती है, जो हम हरा धनिया करके यूज करते हैं, वो 40-45 दिन या कभी 55 दिन में आता है और जो साबित धनिया है उसको 100 से 120 दिन लगते हैं। सोइंग ट्रेंड्स कैसी होती है, जो इस साल मैंने एनालाइज किया था, पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, तो इस साल का ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद चने की सोइंग बढ़ जाए, क्योंकि 78 रुपए चने के भाव चले गए थे। वीट के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए तो मुझे लगा था कि वीट के इधर लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। लहसुन के भाव बहुत ज्यादा थे तो मुझे ऐसा लगा था शायद लहसुन के इधर डाइवर्ट होंगे लोग, लेकिन चने की सोइंग भी नॉर्मल रही, वीट की थोड़ी सी बढ़कर रही और लहसुन और प्याज नॉर्मल रहा, इसीलिए धनिया का सोइंग भी इस बार ऑलमोस्ट नॉर्मल रहा। तो ये जो सोइंग ट्रेंड्स है, भले वीट के प्राइसेस बढ़े, ग्राम के प्राइसेस बढ़े, गार्लिक के प्राइस बढ़े, जिस क्षेत्र में धनिया पैदा होता है वहां पर बहुत ज्यादा कटौती मेरे अनुमान के हिसाब से नहीं हुई। धनिया की सोइंग इस साल नॉर्मल रही। अब सबसे बड़ी बात, इसका सोइंग देखा जाए तो पिछले 3 साल का मैंने जो एनालिसिस किया, मतलब पिछले साल के पिछले साल का और ये 2024-25 मतलब जो आने वाला समय है इसका, तो नॉर्मल जो हम ट्रेंड देखते हैं, गुजरात का डेटा मेरे पास एकदम ऑथेंटिक आया क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट की डेटा देती है, और ये जो बाकी डेटा है मैंने अपने सोर्सेज से फोन करके पूछा कि इस बार आपके इलाके में कितना धनिया कम या ज्यादा हुआ। तो जो एक ब्रॉड रेंज जो मुझे आई है, अगर लास्ट टू लास्ट ईयर देखते उसके कंपेयर टू लास्ट ईयर देखते तो 5-6% कम था, और इस साल बता रहे ऑलमोस्ट 5 या 6% पिछले साल के मुकाबले कम है। तो एक ओवरऑल ट्रेंड में गुजरात में 3% बढ़कर है, एमपी में 5 से 10% घटकर है, बट अभी पवन भाई ने कहा है कि शायद एमपी में 20 से 30% घटकर है, हो सकता है उनके ग्राउंड की रियलिटी ज्यादा हो मुझसे। मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया करीब 10% कम है। राजस्थान में भी लगभग 5 से 10% कम है, लेकिन मौसम इस बार काफी अनुकूल है, मतलब जो सोइंग कम हुई उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हमको नजर नहीं आएगा। और ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो सोइंग मात्र 5-7% कम है, जो एक्सपेक्टेड थी कि भाव इतने कम थे कि सोइंग 20-25% कम हो। गुजरात अगर नॉर्मल सोइंग एरिया देखा जाए तो उससे करीब 15% कम है, लेकिन ओवरऑल जो है पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा कम नहीं है। ये मैं फास्ट तो नहीं हो रहा हूं ना, आई एम ओके, या चाय ब्रेक लेना चाहिए? अगर हम इन टर्म्स ऑफ मेट्रिक टन बात करते हैं, नॉर्मली यहां जो गिनती होती है ट्रेडर कम्युनिटी में ये लाख बैग्स में होती है, अगर मैं मेट्रिक टन में बात कहूं तो 2015 से 2023 तक जो 4.5 लाख टन धनिया हमारे यहां पैदा होता है वो 2023 तक 8.5 लाख टन पैदावार होना शुरू हुआ है। मतलब मैं ये कहूंगा कि 8 साल में हमारे यहां 80% धनिये का प्रोडक्शन बढ़ा है, जो एक हर साल हम कहेंगे 10% बढ़ के हमारे यहां ये 80% की इसमें ग्रोथ आई है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ। जो पिछले साल देखिए 2015 का मैंने प्रोडक्शन लिखा है 4,62,000 टन और 2023 का लिखा है 8,47 जो हाईएस्ट हुआ था। तो जो सोइंग है वो भी बड़ी है और साथ ही साथ इनकी यील्ड भी बड़ी है, और जो प्रोडक्शन है ये कम से कम 80% बढ़ा है। इसकी बैलेंस शीट पर थोड़ा सा गौर कीजिए, और शायद बैलेंस शीट ऑलवेज हमेशा डिबेटेबल रहती है, शायद ये भी हो, बट ये मैंने अपने सोर्सेज से जो डेटा निकाला है 3 साल का पूरा पैटर्न निकाला है, जो 2022-23 मतलब मार्केटिंग अगर मैं कहूं तो 2023-24 में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था 18 लाख टन, तो सॉरी 18 लाख बैग, 18 लाख बैग कैरी फॉरवर्ड प्रोडक्शन था। 1.75 कोई कहता है 2 करोड़ बैग थी, 1.75 मैंने पकड़ा है। इंपोर्ट उस समय सबसे ज्यादा हुआ था, मगर अगर आपको याद है तो कुल 28 से 30,000 टन हमारे यहाँ इंपोर्ट हुआ था, जिसमें मात्र 27,000 टन सिर्फ रशिया से आया था। पहले तो ये इंपोर्ट मात्र सिर्फ हमारे यहाँ यूपी में जाता था, लेकिन अब जब धीरे धीरे बल्गेरिया और बाकी जो कंट्रीज का इंपोर्ट है पूरे देशों में जाने लगा है, और यही कारण है जो हायर लेवल पे धनिया में सप्लाई आती है या यहाँ पर रस्टिक हो जाता है। उस समय एक्सपोर्ट बहुत अच्छा था, 27 लाख बैग का एक्सपोर्ट था। कंजम्पशन मैंने तीनों साल में ऑलमोस्ट नॉर्मल पकड़ा है, 125 लाख बैग, 125 लाख बैग, 125 लाख बैग। टोटल डिमांड उस समय 152 थी, जो पिछले साल 140 हुई, और इस साल का मैंने डिमांड थोड़ा सा और घटाया है, 137 से 140 हुई है, क्योंकि थोड़े से भाव जो है भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। जब भी भाव बढ़ते हैं थोड़ी ना थोड़ी डिमांड उसमें निश्चित तौर से कम होती है। मुख्य जो बात है इसमें कैरी फॉरवर्ड अगर देखा जाए तो जो पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड था ये 48 लाख बैग मैंने पकड़ा है, जो इस साल घटकर ये होने वाला है 35.5 लाख बैग। मतलब हम कम कैरी फॉरवर्ड से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है वो 125 लाख बैग मैंने पकड़ा है। इंपोर्ट मैंने 12,000 टन मतलब 2.5 लाख बैग पकड़ा है, और जो टोटल सप्लाई इस साल
2 साल के मुकाबले कम से कम 40 लाख बैग कम पकड़ी है, मतलब 163 लाख बैग की हमारे पास टोटल सप्लाई आएगी। एक्सपोर्ट 12.5 लाख, कंजम्पशन 125, टोटल डिमांड 137। और मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक जगह, जो है जब भी जिस कमोडिटी में कैरी फॉरवर्ड कम होता है, मेरा एक ही फंडा है, जिस कमोडिटी में कैरी फॉरवर्ड कम जाता है उस कमोडिटी में तेजी आने के चांसेस अत्यधिक हो जाते हैं। फिर आप वो जीरा देख लो, आप वो हल्दी देख लो, आप कोई भी एक कमोडिटी उठा के देख लो जहां कैरी फॉरवर्ड कम है, वहां तेजी आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 17.5 लाख से हमने कैरी फॉरवर्ड कैरी किए थे, और ये जो नीचे की जो लाइन दिख रही है उसको मैं कहता हूं स्टॉक टू यूज रेशो, मतलब कैरी फॉरवर्ड कितना है और उसके सामने डिमांड कितनी है। इसको अगर मैं डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई बाय 100 करूं तो वो परसेंटेज आता है। ये परसेंटेज जब भी 25 से कम हो, समझ लो उस कमोडिटी की रैली इनिशियल स्टेट में शुरू हो जाती है, जो हम देख रहे हैं कि इस साल, पिछले साल ये 25% थी, इस बार ये 20 से कम है, 18.5% के आसपास है। मतलब धनिया कुड बी अ मूवर इन द नेक्स्ट फेज। यहां से मुझे ऐसा ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा समझ आता है। अब धनिया प्राइस बिहेवियर अगर आप देखो तो एक बहुत ही इसका वेंजिकल बिहेवियर है। जो लोग कहते हैं कि निफ्टी में वोलेटिलिटी है या ऑप्शंस में वोलेटिलिटी है, बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी है, सबसे कोई वोलेटाइल काउंटर देखा तो मैंने वो धनिया देखा है। 13,400 13,500 ये उच्च स्तर था 2014 में, और 2018 में 4100-4200 बिका है। 9,000 का मूव ये मतलब 4-5 सालों में आया, और फिर 2022 में दोबारा चलकर ये 13,400 हुआ है। 9,000 का फॉल और 9,000 का राइज विद इन द पीरियड ऑफ 11 इयर्स, ये सबसे वोलेटाइल काउंटर मुझे लगता है ये धनिया है। इसका प्राइस बिहेवियर अगर आप कॉमन देखो तो 3 बार ऐसे मौके आए हैं, 3 बार ऐसे मौके आए हैं जिसने ये 13,400 13,300 ये लेवल बार बार छुआ है। सबसे पहला था नवंबर 2014 जो ऊपर स्पाइक मारा था, सबसे लेफ्ट वाली अगर आप देख रहे हो तो 2014 नवंबर ये 13,400 का लेवल बनाया था। फिर जून 2017 फिर 13,400 का लेवल बनाया था नीचे रिवर्स करके। फिर एक 4 साल का इसने फेज लिया, कंसोलिडेट किया, एक राउंडिंग बॉटम बनाया, और फिर 2022 में इसने दोबारा एक बार 13,400 का लेवल छुआ। ये 3 अटेम्प्ट इसके पूरे हो गए। और अगर आप इस चार्ट को गौर से देखो तो अगर आप ये जो फॉर्मेशन है, अगर आप इसका ये फॉर्मेशन देख पा रहे हो तो ये राउंडिंग कब बना है और ये उसका हैंडल बनने का प्रयास कर रहा है। 2022 से 2024 अंत या जनवरी तक अगर हम देखते हैं तो पर्टिकुलर ये फेज में जो है प्राइजेस मोस्टली 6600 से 8400 यह दायरे में ये कंसोलिडेट करती गई, और 2 साल बाद ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करके ये ट्रेंड के ऊपर अभी निकलने का प्रयास कर रहा है, मतलब जो प्रीवियस हाई है वो टेस्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये जो मैंने अभी विश्लेषण दिया पूरा वही डेटा है सारा, कब हाई बनाया था, कब लो बनाया था, नवंबर 2014, जून 2018। जो हाई टेस्ट किया था 13,400 13,500 का वो जून 2017, अप्रैल 2022, अभी अक्टूबर आना है, प्रोबेबली अक्टूबर में शायद वो आगे वाली हाई लेवल दोबारा टेस्ट करे। प्राइजेस 2 साल में सेम लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है, बट इस साल जो है पैटर्न थोड़ा सा अलग लग रहा है। कब बन गया है, हैंडल बनने का प्रयास कर रहा है और हैंडल टूटने का इंतजार है अभी यहां पर। और वी मे सी प्राइजेस स्केलिंग आउट ऑफ द कंसोलिडेशन, अ प्रोबेबल ऑफ हैंडल ब्रेकिंग आउट। होप धनिया गिव्स यू द साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू द ट्रेडर्स दिस टाइम। मुझे लगता है इस बार शायद धनिया धन बरसाने की संभावना पूरी है। बात करूंगा टेक्निकल आउटलुक की। अगर इस चार्ट को आप गौर से देखो तो अभी सितंबर में रिसेंटली सितंबर 2024 6610 का इसने लो बनाया था। 6610 का लो बनाने के बाद ये धीरे स्लो एंड स्टडी कंसोलिडेट करके ऊपर में 8834 का इसने हाई बनाया, और उसके बाद 8834 के बाद ये दोबारा कंसोलिडेट करके अभी 82 80 82 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक मोमेंट है इसका 8030 जैसे ही इसने ब्रीच किया था एक बड़ा मूव आया था, इसमें एक बड़ी हमने तेजी देखने मिली, और मुझे लगता है शायद आने वाले हफ्ते में नेक्स्ट वीक या 2 वीक में ये 8030 का लेवल, मतलब जो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, ये 8030 का लेवल दोबारा छुएगा। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू बाय धनिया ऑन एनसीडीएक्स अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट। 8030 इज द बेस्ट लेवल बाय। अपसाइड मुझे लगता है कम से कम 20% की मूव जो ऊपर आपको देखने मिल रहा है, 61% 9660
80-30 का बाइंग लेवल, 96-60 का ये टारगेट है और मुझे लगता नहीं 7600 के नीचे अभी ये जाने की कोई संभावना है। अगर 7600 के नीचे जाता है तो ये व्यू मेरा निगेट हो जाएगा। ये मेरी टोटल उसकी आउटलुक और टोटल उसका कॉल है, एक व्यू है। और जिस हिसाब से जो कप एंड हैंडल का पैटर्न है, प्रोबेबली 1 साल या ज्यादा 2 साल में आपको अविस्मरणीय भाव देखने मिल सकते हैं धनिये के। मैं ये कहूंगा शायद 3 साल बाद जो हाई बनाता 13,300-400 का, उसके ऊपर 9,000 रुपए की तेजी, मतलब कम से कम 21-22 रुपए के भाव आने वाले 3 साल में आपको धनिये को देखने मिल सकते हैं। इट्स टू अर्ली टू से राइट नाउ, लेकिन ऐसे पैटर्न जब बनते हैं और मल्टी ईयर्स हाई, ये 11 साल के हाई 3 बार बने हैं। जब भी 11 साल के हाई ये क्रॉस करता है, जितनी मंदी हुई थी उतनी ही तेजी उसमें दोबारा होती है। मतलब जो 8 या 9,000 रुपए की मंदी हुई थी, वो 9,000 रुपए की तेजी 3 साल में आपको देखने मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Mr. Pavan Jain, sir.